नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है माँ महाकाली और रक्तबीज का अंत। रक्तबीज का अंत और माँ काली की 64 महाशक्तिशाली योगिनियाँ। देवताओं और असुरों के महासंग्राम में एक समय ऐसा आया जब रक्तबीज नामक महादैत्य अजय हो गया। उसे यह भयानक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद यदि धरती पर गिर जाए तो उससे उसी क्षण एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। युद्धभूमि रक्तबीजों से भर गई और देवता भय तथा निराशा से व्याकुल हो उठे। तब आदिशक्ति ने अपना सबसे विकराल और उग्र स्वरूप धारण किया, माँ काली का। उन्होंने अपनी जिह्वा से संपूर्ण धरती को ढक लिया और उसी क्षण माँ के दिव्य शरीर से 64 प्रचंड शक्तियाँ प्रकट हुईं, जिन्हें 64 योगिनियाँ कहा गया। ये साधारण स्त्रियां नहीं थीं। उनके विकराल रूप को देखकर असुरों की सेनाएं कांप उठीं। किसी के हाथ में खड्ग था, किसी के गले में मुंडमाला, कोई रक्तपान कर रही थी तो कोई आकाश में विचरण कर रही थी। लाल नेत्र, बिखरे हुए केश और भस्म से आच्छादित शरीर, वे साक्षात मृत्यु का स्वरूप थीं। योगिनियों ने युद्धभूमि को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही माँ काली रक्तबीज पर प्रहार करती, उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही ये 64 योगिनियाँ अपने खप्परों में भरकर पी जातीं। उनकी विकराल हंसी और डमरू के नाद से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। अंतत जब रक्त की अंतिम बूंद भी समाप्त हो गई, तब माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने योगिनियों को वरदान दिया कि जहाँ जहाँ उनका पूजन होगा, वहाँ भय और शत्रु कभी टिक नहीं पाएंगे। भारत में आज भी छतविहीन गोलाकार 64 योगिनी मंदिर जैसे भेड़ाघाट और मितावली इस महान गाथा के जीवंत साक्षी हैं। किंवदंतियों के अनुसार अमावस्या की रात इन मंदिरों में योगिनियां जागृत होती हैं, पवित्र मन वालों की रक्षा करती हैं और अपवित्रों का नाश करती हैं। 64 योगिनी नाम सहित श्री काली कालकंठी महाकालिका देव्यै नमः। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मां महाकाली, जय 64 योगिनी।